खैर तलबा तलबात, आज हम 11वीं जमात में मजमून तारीख में इसका चौथा सबक वेदों का है। इसका हिस्सा दुआम, जिसमें वेदक अदब और समाजी तंजीम, इसके मुतालिक गौर खोज करने जा रहे हैं। दरअसल वेदक अदब के बारे में कहा जाता है कि ये भारत का अव्वलीन अदब है। इसकी जबान संस्कृत है। वेदक अदब ये 4 जो किताबें हैं इन पर मुश्तमिल है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये शामिल है। अब इन चारों किताबों की हम जो है मुख्तसरन मालूमात आपको बताएंगे। जैसे ऋग्वेद देवताओं की सुक्ता तारीख पर मुश्तमिल है। इसकी मंजूम सतरें यानी जो नज्म की हुई है, जो लिखी हुई है, जो शायरी में रुचा कहलाती है। कई रुचा मिलकर एक सुक्ता बनती है और कई सुक्ता मिलकर एक मंडल बनता है। तो इस तरह ऋग्वेद के मुतालिक हमने जो है देखा। इसी तरह यजुर्वेद जब यज्ञ किया जाता है तो उसके तरीकों के बारे में जो मंत्र हैं, वो मंत्र जो है यजुर्वेद में बताए गए हैं। उसी के मुतालिक जो है हवन और मंत्र जो है ये अमल में आते हैं। इसी तरह सामवेद ये सुरीले नगमों का एक जो है नज्म है। मौसीकी के लिए सुरताल के साथ मंत्रों के पढ़ने के उसूलों और ज़ाब्तों के बयान पर यह मुश्तमिल है। सामवेद को भारतीय मौसीकी के इर्तिका की बुनियाद माना जाता है। दरअसल आज हम जो नगमे और इसी तरह जो गीत बहुत से गायकों को गाते हुए जो है देखते हैं, इसी तरह हम ये भी सुनते हैं कि 7 सुरों के जो संगम है, सा रे गा मा पा धा नी, तो ये इसी से जो है निकले हैं। अब और दीगर जबानों में भी जो इसको जो है और अलग अलग तरीकों से जो है कहा जाता है। तो बहरहाल सामवेद जो है ये सुरीले नगमों का एक नज्म है, जिसमें गायकी के मुतालिक और खुश हलानी अच्छे आवाज के मुतालिक जो है इसके उसूल ज़ाब्तों को बताया गया है। चौथा अथर्ववेद में रोजमर्रा की जिंदगी के मामला बयान किए गए हैं। इस वेद में बीमारियों के इलाज के तरीके, जड़ी बूटियां कौन कौन सी बीमारियों पर अमल में लाई जा सकती है, उसका जिक्र मिलता है। तो इस तरह ये वेदक अदब हुआ। अब इसी में समाजी तंजीमें, जैसे उस जमाने में आश्रम का निजाम अमल में आया और वो आश्रम का निजाम जो है वो 4 तरह का हुआ करता था। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम। अब ब्रह्मचर्य आश्रम जो है ये इसको जानने से पहले जो है हम तबकाती निजाम के मुतालिक देख लेते हैं कि तबकाती निजाम ये वर्ण व्यवस्था पर मुश्तमिल था। वेदक समाज बुनियादी तौर पर 4 तबकात पर मुश्तमिल था। इन 4 तबकात को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य कहा जाता है। इस तबकाती निजाम का जिक्र सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका जिक्र मिलता है। बाद के वेदक दौर में इस तबकाती निजाम ने अपनी लचक खो दी और तबकाती निजाम निहायत सख्ती के साथ जड़ पकड़ता गया। इब्तिदा में किसी तबके का फैसला उसके पेशे की बुनियाद पर किया जाता था, लेकिन बाद में इसका फैसला पैदाइश की बुनियाद पर होने लगा। तो इस तरह अब हम आश्रम के निजाम के मुतालिक गौर खोज करेंगे, जैसा कि हमने इससे कबल आपको बताया। अब आश्रम का निजाम जो है ये 4 तरह पर मुश्तमिल था। ब्रह्मचर्य आश्रम,
ब्रह्मचर्य आश्रम जो है, पहले मरहले में इंसान से ये उम्मीद की जाती थी कि वो अपनी सख्त मेहनत से इल्म हासिल करके पेशा वाराना महारतें हासिल करे। तो इसमें जो है, जो गुरुजी होते थे, जो उस्ताद होते थे, वो अपने तालिब इल्म को इस तरह का इल्म देते थे कि वो अपनी जो है जिंदगी की जब इब्तिदा करता था तो एक ऐसी तालीम हासिल करता था जिससे उसकी कामयाब जिंदगी जो है वो गुजरे। इसी तरह गृहस्थ आश्रम, दूसरे मरहले में इंसान से ये उम्मीद की जाती थी कि वो अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे। तो इसी तरह उसको इस तरह की तालीम दी जाती थी कि वो अपनी घर गृहस्थी और अपने परिवार को कामयाबी के साथ जो है वो गुजारता था। इसी तरह तीसरा मरहला वनप्रस्थ आश्रम, तीसरे मरहले में ये उम्मीद की जाती थी कि वो घरेलू जिंदगी को छोड़कर माशरे की इस्लाह करे, माशरे में जो खराबियां हैं उसको दूर करे और जो अच्छाइयां हैं वो अवाम को बताए। इसी तरह संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम जो है जिंदगी का चौथा मरहला हुआ करता था। और चौथा और आखिरी मरहला, इसमें ये उम्मीद की जाती थी कि वो सब कुछ तर्क करके जो है संन्यास की जिंदगी जो है ये अख्तियार करे। तो इस तरह वेदों का अहद और वेदों के अहद में इससे दुआम जो था इसकी मालूमात हमने आपको फराहम की।